बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम राई आपसे मुखातब हूँ और गुजारिश है कि मेरे इस चैनल हर कदा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। आज हम बाबर के मुअल्लक और अवेजा बागात से मतलब जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बख्त नसर के हालात आपके सामने पेश किए गए थे। इस वीडियो में आपके सामने बाबर के उन अवेजा बागात जो है उनकी तफसीर बताई जाएगी जो दुनिया के 7 अजायबात में शुमार किए जाते हैं। दरअसल बाबर के बादशाह बख्त नसर को तामीरात का बड़ा शौक़ था। अपनी ज़िंदगी में उसने 5 बड़े काम किए। पहला ये कि दरियाए फरात से लेकर दरियाए दजला तक उसने एक बहुत बड़ा बांध बनाया। दूसरा जो अजीम काम उसने किया वो ये कि बाबर शहर के इर्द गिर्द उसने एक ऐसी फसील जो है वो तमीर कराई जिसका गहराव 50 मील था। ये फसील इतनी चौड़ी थी कि बैक वक्त इस फसील के ऊपर 2 जंगी रथ दौड़ाए जा सकते थे। फसील के बड़े बड़े पीतल के दरवाजे बनाए गए थे और फसील के ऊपर 250 कांसी के मीनार और बुर्ज भी जो है वो तामीर किए गए थे। ये इसका दूसरा बड़ा काम था। इसका तीसरा बड़ा काम ये था कि इसने बाबर शहर के अंदर एक बड़ा ऊंचा जो है वो हिस्सा बनाया और इसके ऊपर अपना महल तैयार किया। मौर्रखीन लिखते हैं कि इस महल के सैकड़ों कमरे थे और उसमें हाल थे। राहदारियों पर बड़े बड़े जो बुत थे उन देवता उनके मुजस्समे इस तरह खड़े कर दिए गए थे जैसे वो उस महल के मुहाफ़िज़ हों। महल की दीवारों के ऊपर जो कारनामे थे बख्त नसर थे कि उनकी तस्वीरें बना दी गई थीं जो रोशनी में अजीब सा झिलमिल का समा पेश करती थी। ये महल भी लोगों के लिए काबिल दीद था। इसका जो चौथा काम था वो ये कि इसने बाल देवता का एक मंदिर बनाया। इसकी 8 मंजिलें थी। ये मंदिर ऐसा खूबसूरत था कि मुवर्रिखीन लिखते हैं यूँ लगता था जैसे 8 मंदिर तामीर करके नीचे ऊपर उन्हें एक दूसरे पर जो है वो पैवस्त कर दिया गया हो। इसका 5वां और सबसे अहम जो दुनिया में मशहूर हुआ वो इसका काम था बाबर के मुअल्लक और अवेजा बागात। इसकी वजह कुछ यूँ बनी कि बख्त नसर की शादी ईरान के बादशाह किया कसारा की शहजादी अमीता से हुई थी। शादी के कुछ अर्सा बाद बख्त नसर ने महसूस किया कि अमीता बाबर शहर में कुछ अफसरदा और परेशान सी रहती है। चुनांचे एक रोज़ बख्त नसर ने उससे अफसरदगी की वजह पूछी। हालांकि बाबर बड़ा खूबसूरत शहर था और इर्द गिर्द जैसा खूबसूरत शहर भी कोई नहीं था। तो बख्त नसर के पूछने पर अमीता ने बताया कि बाबर के इर्द गिर्द मैदान ही मैदान हैं और खुले मैदान देख देख के मैं तंग आ चुकी हूँ। ना यहाँ को पहाड़ है ना सब्ज़ा है। इसलिए कि वो इस्फान की रहने वाली थी जहाँ पहाड़ थे, सब्ज़ा था और पहाड़ों के ऊपर जो है वो सब दरख्त लहराते थे।
अब बादशाह के लिए ये बड़ा मसला उठ खड़ा हुआ कि अगर बाबल में पहाड़ बने तो कैसे बने। सब्ज़ा तो किसी ना किसी तरह उगाया जा सकता था, लेकिन पहाड़ कैसे बनाए जा सकते थे। चुनांचे इस मसले को हल करने के लिए उसने अपनी ममलकत के सारे दानश्वरों, ओकाला और मजहबी पुरोहितों को बुला भेजा। जब ये सारे इसके पास पहुंच गए तब उन्हें मुखातब करते हुए बख्त नसर कहने लगा कि मेरी मलका जो है, चूँकि ईरान में परवरिश पाती रही है, वहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर सब्ज़ा है, वो पहाड़ों और सब्ज़े की आदी है, लिहाजा उसकी ख्वाहिश है कि यहाँ बाबल में भी कोई पहाड़ हो जिसके ऊपर सब्ज़ा हो, जिसके ऊपर दख्त लहला रहे हैं, जहाँ आप शारें चलें, चश्मे रवा हों। अब सारे लोग सोच में पड़ गए। इस मौका पर एक बड़ा पुरोहित बोला और बादशाह को मुखातब करके कहने लगा, बादशाह, हमारी कदीम किताबों के अंदर दर्ज है कि बाबल के अंदर अजीब व गरीब जो है वो काम सारे अंजाम दिए जाएंगे, जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया में मशहूर होगा, और ये कि इसके अंदर पहाड़ भी बनेंगे। बख्त नसर की समझ में तो ये बात आ गई कि अजीब व गरीब काम होंगे। उसने अजीब व गरीब काम किए भी थे तामीरात के सिलसिले में, लेकिन पहाड़ कैसे बनेंगे ये बात उसकी समझ में ना आई। जब वो पुरोहित खामोश हुआ तब एक दूसरा मजहबी जो था शख्स, जिसको पुरोहित कहते थे, वो बोला और बादशाह को मुखातब करके कहने लगा, बादशाह, पहाड़ भी बन सकते हैं। बख्त नसर ने पूछा, पहाड़ कैसे बन सकते हैं? बस वो पुरोहित कहने लगा कि बड़ी बड़ी महराबें खड़ी की जाए, बड़ी बड़ी महराबें खड़ी करके जो है उनके ऊपर छत डाली जाए। छत के ऊपर सबसे पहले शीशा पिघला के डाल दिया जाए, उसके बाद जो महराबें हों उनके अंदर भी शीशा पिघला के डाला जाए, ताकि उनकी मजबूती जो है वो खूब मुस्तहकम। एक छत डालने के बाद फिर उनके ऊपर महराबें बनाई जाएं, उनके ऊपर छत डाली जाए। इस तरह महराब के ऊपर बनाया जाए कि इनको ऊंचा ले जाया जाए। चुनांचे बादशाह की समझ में आ गया कि बाबल के अंदर पहाड़ बनाए जा सकते। चुनांचे दूसरे रोज ही हजारों मजदूरों को जमा किया गया। पहले महराबें खड़ी की गई, महराबों के अंदर शीशा पिघला के डाला गया ताकि मजबूत रहें। उसके बाद उन पर छत डाल के छत पर शीशा पिघला के डाला गया। फिर उसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी तय जमाने के बाद फिर महराबें खड़ी की गई। इस तरह नीचे ऊपर 60 महराबें खड़ी कर दी गई। 60 महराबें खड़ी करके हर छत के ऊपर शीशा पिघला के डाला गया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अब महराबों के इर्द गिर्द जो है थोड़ी थोड़ी जगह भी छोड़ी गई। ये सारे काम मुकम्मल करने के बाद एशिया के मुख्तलिफ इलाकों से पौधे और फूल मंगवाए गए और उनके ऊपर लगाए गए। छतों के ऊपर और इर्द गिर्द जो जगह छोड़ी गई थी उन पर पौधे फूल लगाए गए, दरख्त लगाए गए, और जो महराबें थी उनके ऊपर बड़ी खूबसूरत जो है फूलदार जो है वो बेलें चढ़ाई गई। उन महराबों के अंदर शाही ख़ानदान के लोगों के इस्तराहत और आराम के लिए काफ़ी जगह बनाई गई, जिनके इर्द गिर्द सब्ज़ा था, फूल था। अब जब ये सारे चीज़ें तैयार हो गई तो महराबों पर बना हुआ ये पहाड़ 350 फुट ऊंचा था और इसकी लंबाई लगभग 400 फुट थी। अब पहाड़ भी बन गया, महराबें मजबूत भी हो गई, शीशा भी पिघला के डाल दिया गया। एशिया के मुख्तलिफ
इलाकों से लाए हुए फूल पौधे दरख्त भी लगा दिए गए। अब मसला बाकी ये रह गया कि ये सब चीज़ें तो लग गई, अब ये जो पौधे हैं इनको पानी कैसे दिया जाएगा। आखिर सोच विचार के बाद कुछ लोगों ने ये तरीका निकाला कि पाइपों के अंदर हवा निकाल के पानी को ऊपर ले जाया जा सकता है। चुनाचे जो सबसे ऊंचे वाली छत थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया, और जो तरीका पानी चढ़ाने का था उसे इस्तेमाल करते हुए हज़ारों मजदूर लगाए गए जो दिन रात काम करते थे और पानी छत के ऊपर चढ़ाते थे। अब उस तालाब से नलों के ज़रिए पानी नीचे आता था, पौधों को भी मिलता था, और उसके साथ साथ जो है वो उस तालाब से आने वाले पानी से फुवारे भी फूटते थे, चश्मे भी बहते थे। इस तरह ये इसके ऊपर जो है वो दरख्त जो है वो लहलहाने लगे, पौधे फल फूल। दूर से जब कोई शख्स देखता था तो पता चलता था कि ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, इसलिए कि वो 350 फुट ऊंचा और 400 फुट लंबाई में था। अब जब हवा चलती थी तो पौधे और दरख्त वगैरह और ये जितने थे फूल, पहाड़ भी हिलता था, तो वो एक खूबसूरत समा पेश करता था। वो गिरता इसलिए नहीं था कि उसकी छतें पिघले हुए जो है शीशे की थी, और साथ की मेहराबों की मजबूती के लिए भी उनके अंदर शीशा भरा हुआ था। इस तरह बाबल में इस तरीके से इस बख्त नसर ने अपनी बीवी की खुशनुदी के लिए जो है वो मुअल्लक बागात जो है वो बनाए। गो अब ये मुअल्लक बागात बाबल में नहीं है, लेकिन देखने वाले के लिए ये एक अजीब है कि उनके खंडरात अब भी दुनिया में मौजूद हैं, और वो खंडरात देखने के लिए लोग जाते हैं। और इन बागात को दुनिया में जो 7 बेहतरीन अजायबात हैं उनमें शुमार किया जाता है। ये तफसीर थी बाबल के मुअल्लक और आवेज़ा बागात की, जो बाबल के बादशाह बख्त नसर ने अपनी बीवी अमीता के लिए खड़ा किया था। ये तफसीर यहाँ ख़त्म हो ही जाते हुए मैं फिर वही गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल हर्त कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।